जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़े ताज़ा घटनाक्रम, फिटमेंट फैक्टर को लेकर सामने आ रही मांगों और संभावनाओं, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संभावित बढ़ोतरी, पेंशन अदालत से जुड़ी अहम जानकारी, 18 महीने के एरियर को लेकर वायरल दावों की वास्तविक स्थिति तथा उन सभी महत्वपूर्ण विषयों की जिन पर इस समय लाखों केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों की नज़र टिकी हुई है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। यदि आपको सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों तथा केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ी तथ्यात्मक और उपयोगी जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, क्योंकि इस समय यही वह विषय है जिस पर देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सबसे अधिक नज़र बनी हुई है। हर कर्मचारी ये जानना चाहता है कि आखिर नया वेतनमान कब लागू होगा, वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, वेतनमान पेंशन में कितना बदलाव देखने को मिल सकता है और क्या सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। पिछले कुछ समय से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तरह तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं। कहीं दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, कहीं कहा जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने वाली है, जबकि कुछ जगहों पर अलग अलग तारीखों का भी उल्लेख किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि किसी भी जानकारी को अंतिम और सत्य तभी माना जाना चाहिए जब उसकी पुष्टि केंद्र सरकार या संबंधित आधिकारिक विभाग की ओर से की जाए। सोशल मीडिया, यूट्यूब या अन्य माध्यमों पर चल रही हर खबर सही हो, यह जरूरी नहीं होता। इसीलिए हमें हमेशा आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। यदि वर्तमान स्थिति की बात करें तो विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 8वें वेतन आयोग से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और अलग अलग मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारी संगठनों तथा पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि अंतिम सिफारिश तैयार करने से पहले सभी महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखा जा सके। किसी भी वेतन आयोग का कार्य केवल वेतन बढ़ाना नहीं होता, बल्कि वह महंगाई, आर्थिक परिस्थितियों, कर्मचारियों की आवश्यकताओं, सरकारी वित्तीय स्थिति तथा भविष्य की चुनौतियों को भी ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें तैयार करता है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया में समय लगता है और जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जाता है। दोस्तों, इस समय सबसे अधिक चर्चा जिस विषय को लेकर हो रही है वह है फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और उसके आधार पर मिलने वाले कई वित्तीय लाभ इसी से प्रभावित हो सकते हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से समय समय पर अलग अलग मांगें रखी गई हैं। कुछ संगठनों का कहना है कि ऐसा फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाए जिससे कर्मचारियों की आय में वास्तविक सुधार दिखाई दे और बढ़ती महंगाई का प्रभाव काफ़ी हद तक कम किया जा सके। वहीं पेंशन भोगियों का भी मानना है कि यदि बेसिक पेंशन में उचित संशोधन होता है तो उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ यह स्पष्ट करना बेहद आवश्यक है कि अभी तक केंद्र सरकार ने किसी भी निश्चित फिटमेंट फैक्टर या नई बेसिक सैलरी को लेकर
कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए इंटरनेट पर दिखाई देने वाले किसी भी निश्चित आंकड़े को अंतिम फैक्टर निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। जब तक सरकार आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक सभी आंकड़े केवल चर्चाओं, मांगों या मीडिया रिपोर्टों के दायरे में ही आते हैं। कई कर्मचारी संगठनों ने यह भी मांग रखी है कि न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए, ताकि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप कर्मचारियों को बेहतर वेतन मिल सके। इसी प्रकार पेंशन भोगियों की ओर से भी यह अपेक्षा की जा रही है कि यदि नया वेतन आयोग लागू होता है तो पेंशन में भी उचित संशोधन किया जाए। लेकिन दोस्तों, ये याद रखना जरूरी है कि मांग और मंजूरी दोनों अलग अलग बातें हैं। किसी संगठन द्वारा रखी गई मांग तब तक लागू नहीं मानी जाती जब तक उसे सरकार स्वीकार करके आधिकारिक आदेश जारी न कर दे। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो को देखकर भ्रमित होने के बजाय केवल अधिकृत सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो लगभग हर कर्मचारी और पेंशन भोगी के मन में है कि आखिर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक आ सकती है। दोस्तों, अभी तक सरकार की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है, इसीलिए किसी भी निश्चित तिथि का दावा करना उचित नहीं होगा। जब आयोग अपना अध्ययन पूरा करेगा, सभी संबंधित पक्षों से प्राप्त सुझावों का विश्लेषण करेगा और अंतिम सिफारिश तैयार करेगा, उसके बाद ही रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। फिर सरकार उस रिपोर्ट का परीक्षण करेगी और आवश्यकता अनुसार निर्णय लेगी। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। ऐसे में धैर्य रखना और केवल आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना ही सबसे बेहतर तरीका माना जा सकता है।